जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। पीसी ज्वेलर लिमिटेड में एक खबर निकल के सामने आ रही है भाई। इसी के बारे में बात करेंगे हम लोग। और कंपनी डेट फ्री का जो अपना लक्ष्य लेके चल रही है उसको प्राप्त करती हुई दिख रही है। पीसी ज्वेलर लिमिटेड कल 2% की तेजी के साथ 10 रुपये 67 पैसे पे क्लोज किया है। शाम के टाइम में दो मोमेंटम आया, एक ये वाला आया, फ्लैट लाइन पे रिटेस्ट किया, और फिर एक जो है अच्छी खासी बढ़त के साथ जो है कारोबार किया है। मार्केट में भी अच्छी खासी जो है गिरावट थी, लेकिन शाम के टाइम पे रिकवरी देखने के लिए मिली, तो इसका असर यहाँ पे देखने के लिए मिला है। ठीक है ना। वॉल्यूम की बात करेंगे तो 5 करोड़ इक्विटी शेयर कंपनी का आज जो है यहाँ पे ट्रेड हुआ है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में 54 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं। और 45% का डिलीवरी परसेंटेज भी देखने के लिए हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। अभी अभी इसका कंपनी का रिजल्ट आया था, रिजल्ट ठीक ठाक आया था। साल दर साल बेसिस पे कंपनी को 150 करोड़ के अगेंस्ट में 190 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। और पिछले क्वार्टर में 110 करोड़ था, तो वहाँ से 20 करोड़ का यहाँ पे कमी देखने के लिए मिली थी। लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत अभी कंपनी का ठीक है, मतलब अभी मार्केट इसका सुधर रहा है फंडामेंटल। तो कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा, लेकिन ठीक है, रिदम जो है दिख रहा है वो ऊपर के साइड में ही ट्रेंड दिख रहा है। इस बार इसको जो है इंटरेस्ट भी पे नहीं करना पड़ा है उतना। सबसे यहाँ पे देखिए, केवल 30 करोड़ का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। मतलब कंपनी जो ये डेट है ना, इसको लगातार जो है चुकता कर रही है और कम करते जा रही है। समझ रहे हो आप लोग। अभी तो अपडेट नहीं आ रहा है, सितंबर का ही लास्ट ये अपडेट है। अभी का अपडेट आएगा तो कंपनी का ये डेट जो है और कम हो चुका होगा, क्योंकि डेट फ्री का कंपनी का प्लान है। फिर हाल में क्या खबरें निकल के सामने आ रही हैं। फिर से कंपनी ने पैसा जुटा लिया है, मतलब फिर से कंपनी को पैसा उसी, मतलब कन्वर्टेबल वारंट जो इशू करके कंपनी ने 48 करोड़ किए थे, जो कि स्प्लिट के बाद जो है लगभग 480 करोड़ हो गए हैं। उसी में से 51 करोड़ 24 लाख कह लीजिए 24 लाख 67 हजार 68 हजार 600 इक्विटी शेयर कंपनी ने पेड अप इक्विटी शेयर का जो है यहाँ पे अलॉटमेंट किया है। यहाँ पे देखिए अलॉटमेंट लिखा है ना। तो कुल मिला के 51 करोड़ 24 लाख इक्विटी शेयर नया कंपनी ने जारी किया। और यही एक थोड़ा सा दबाव का कारण भी बन जाता है कि लगातार ये नए नए कंपनी जो है इक्विटी शेयर इशू करती है, और इसके वजह से शेयर जो है का शेयर कैपिटल बढ़ जाता है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसकी वजह से अर्निंग पर शेयर घट जाता है। ठीक है ना। तो ठीक है, हालांकि इससे ये इक्विटी शेयर इशू करके कंपनी जो है इतना जुटाएगी भाई। इधर नंबर था कहीं पे, यहाँ पे 216 करोड़ रुपया कंपनी जुटाएगी। और ये 216 करोड़ रुपया कहाँ जाएगा? सीधा सीधा डेट चुकाने में जाएगा। कर्ज जो भी कंपनी लेके रखा है, ठीक है ना, जो वन टाइम सेटलमेंट किया था बहुत पहले, उसमें जाएगा। तो ये सीधा सीधा 216 करोड़ रुपया का कंपनी जो है डेट चुकता कर देगी। 51 करोड़ 52 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे इशू करके। ठीक है ना। तो ठीक है, डेट फ्री होने के लिए नए नए इक्विटी शेयर इशू कर रही है, कोई बात नहीं है। जब डेट फ्री हो जाएगी तो फिर कंपनी नेट प्रॉफिट करेगी, तो उससे हो सकता है कि बिजनेस इसका आगे बढ़ेगा। ये सारे के सारे शेयर 42 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से यहाँ पे जारी किए गए थे, जो कि आप लोगों ने देखा होगा 56 रुपये के आसपास जारी हुए थे। 42 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से यहाँ पे उस समय थे। स्प्लिट के बाद की बात करेंगे तो 4 रुपये 20 पैसे इसका प्राइस आएगा। समझ रहे हो आप लोग। इस तरीके से अब कंपनी के पास जो इक्विटी शेयर पहले थे, वो अब जो है बढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखिए, कंपनी के पास टोटल इक्विटी शेयर 740 करोड़ थे। अब कितने हो जाएंगे? अब 790 करोड़ हो जाएंगे। समझ रहे हो। 740 करोड़ इक्विटी शेयर थे, अब 790 करोड़ इक्विटी शेयर कंपनी के बढ़ के हो जाएंगे। ये है। ठीक है, देख लीजिएगा। बाकी ठीक है भाई, वैसे कोई और दिक्कत तो यहाँ पे है नहीं, मुझे लग रहा है। ठीक है ना। शेयर में भी अच्छा खासा मोमेंटम आ रहा है। निचले स्तर से आप लोगों को बताया था, बिल्कुल उसी वाले 9 रुपये के पॉइंट से अच्छी खासी बढ़त आई थी। नीचे आया, 20 DMA पे रिटेस्ट किया, 10 रुपये का यहाँ पे सपोर्ट भी था। उसके बाद फिर से ऊपर गया, फिर से अब जो है एक छोटा सा नहीं पॉजिटिव क्रॉसओवर भी हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे 20 DMA मूविंग एवरेज ने, देखिए पहले जब नीचे से रिकवर किया था 20 DMA को टच किया था, और उसी मोमेंटम में 50 DMA को भी रिटेस्ट कर लिया। फिर वहाँ से गिरा था तो 20 DMA पे यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर से 50 DMA को ब्रेक करके अब 50 DMA पे भी सपोर्ट ले रहा है। ये एक जो है प्राइमरी कह लीजिए, एक पहला प्राथमिक कह लीजिए संकेत होता है अपसाइड का मोमेंटम चेंज होने का। तो यहाँ से मोमेंटम चेंज हो रहा है, और बताया भी हूँ आप लोगों को 10 रुपये के ऊपर रहेगा तो भी उसमें पॉजिटिव रख सकते हैं। अब यहाँ पे जब 20 DMA मूविंग एवरेज अपने 50 DMA मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है, तो ये एक पॉजिटिव क्रॉसओवर होता है और इसको पॉजिटिव लिया जाता है। जब तक अब 50 DMA मूविंग एवरेज के नीचे शेयर का प्राइस नहीं चला जाता है, तब तक ये क्रॉसओवर मान्य रहेगा। और यहाँ से अब जो अगला इसका रेजिस्टेंस रहेगा वहीं 100 DMA रहेगा, और उसके बाद 200 DMA रहेगा, जो कि देखेंगे
कहाँ कहाँ पे आ रहा है, तो 100 डीएम में तो यहीं 11.5 पे आ रहा है और 200 डीएम में 12.5 पे आ रहा है। हालांकि हम लोगों का रजिस्टेंस जो है वो 14 रुपये के आसपास मैं आप लोगों को कई बार बताया हूँ, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, कंपनी में कह लीजिए कि पॉजिटिव संकेत मिल रहा है, पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं रिजल्ट के वजह से भी और ऐसे भी, तो व्यू इसमें पॉजिटिव रहेगा। अब किसी को अगर चाहिए तो छोटा मोटा जो है यहाँ पे एक मतलब 10 रुपये के राउंड या फिर करेंट लेवल पे भी कह लीजिए, यहाँ पे छोटे मोटे नए वाले लोग जो है नए एंट्री के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे सोच सकते हैं, तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। और ठीक है भाई, अगर सब कुछ सही रहता है तो अच्छा खासा मोमेंटम इसमें आ सकता है, ठीक है ना। लाइक करिएगा, आगे भी कोई अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, लाइक करिएगा सभी लोग।